ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CEO ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਕਪੂਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। AI ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂव। डॉक्टर मनीष मल्होत्रा, मैं CEO हूँ फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियोज का। और इसकी लॉन्चिंग कर रहे हो क्या? आज हम अपने अमृतसर कैंपस में बैठे हैं एंड आज हम इसका फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो का लॉन्च कर रहे हैं। फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में सेल्फ रिलायंस, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में हमें कोलैबोरेट किया है बाहर की बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने, UK की यूनिवर्सिटीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर उन्होंने चांस दिया है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को कि वो अपने प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट करके अपनी क्वालिफिकेशंस उन यूनिवर्सिटीज़ में ख़त्म कर सकते हैं एक एम्प्लॉयबल वे में। मैं एम्प्लॉयबल वे पे इसलिए फोकस करना चाहूँगा क्योंकि आज के ज़माने में हमारे पूरे टाइम में सब टेक्नोलॉजी बदल रही है बहुत फास्ट, जॉब्स बदल रही हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बदल रही हैं। कई जॉब्स जो फ्यूचर में नहीं रहेंगी, कई जॉब्स जो जनरेट होगी टेक्नोलॉजी और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वजह से ये जॉब्स का शिफ्ट काफ़ी फास्ट होने वाला है। हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं चेंजेस और अगले 18 महीने में हम इंडिया में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा देखेंगे। क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किताबों से पढ़ सकते हैं? क्या आप उससे समझ सकते हैं? आप उससे बेसिक समझ सकते हैं, बट आप उसको करके कैसे अपनाएंगे? तो इसीलिए हमारे सारे प्रोग्राम एक्सपीरियंशियल हैं, सारे लर्निंग बाय डूइंग है और हम इंडस्ट्री को फोकस करा के उनको स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। चाहे स्टूडेंट्स इंडिया में रहना चाहे, चाहे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करियर को फोकस करना चाहे, चाहे अपनी कंपनीज बिल्ड करें, चाहे कॉर्पोरेट करियर में जाएं या वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपनी बैचलर्स या मास्टर्स ख़त्म करें। फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो का जो मिशन है वो ये है कि हर स्टूडेंट को इनोवेशन, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर स्टूडेंट को क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करना एज अर्ली एज पॉसिबल हमारा यहाँ पे मिशन है। और हम इसी ही मिशन की वजह से ही विकसित भारत की तरफ जा सकते हैं, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा सकते हैं, ताकि हम हर बच्चे को यंग एज से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन माइंडसेट उनको जनरेट करें, इंडस्ट्री के साथ बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व करवा के। स्टूडेंट के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी? सो स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट्स आप अपने क्लास 12th के बाद, अपने ग्रेजुएशन के बाद हमारे यहाँ पर इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख कर अपने पाथवे प्रोग्राम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल बाद उनको चॉइस हो तो वो बाहर जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया या UK पढ़ने के लिए। उन्हें 2 साल बाद अगर रियलाइज होता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया या UK जाना है तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर हम उनको लगता है कि अगर हमें इंडिया में रहकर ही इंडिया में जॉब कंट्रीब्यूट करनी है या अपना बिजनेस सेटअप करना है तो वो सब भी कर सकते हैं। तो हमारा कोलैबोरेशन UK की यूनिवर्सिटीज़ ब्रिस्टल में, कोवेंट्री में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में की यूनिवर्सिटीज़ जो मेलबर्न में है, सिडनी में है, हमारा सब कोलैबोरेशन उनके साथ है और वो सारे के सारे इसको सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर कैसे? हम स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप ये वर्ल्ड बहुत फास्ट बदल रहा है एंड आप इसमें नोट कीजिए कि टेक्नोलॉजीज एक नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही हैं आपके लिए। तो ये इन अपॉर्चुनिटीज़ से आप घबराना नहीं है, आपने इस अपॉर्चुनिटीज़ को सीखना है और उससे आगे बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली आज का सीखने का तरीका बदल चुका है। सीखना किताब में नहीं है, सीखना एक्चुअल एक्सपीरियंशियल वे में है। उनको इंडस्ट्री के साथ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में सीखना है। आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आप आगे सीखेंगे। तो सीखने का नज़रिया बदल चुका है। फ्यूचर वर्क का नहीं, फ्यूचर जॉब्स का नहीं, बट फ्यूचर एजुकेशन का भी बदल रहा है। तो इसीलिए ही उनको पहले दिन से ही इस चीज़ पे करना चाहिए। इनोवेशन, क्रिएटिव माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको डे 1 से
करना चाहिए, और वो आप सीख नहीं सकते, इनोवेशन आप सीख नहीं सकते, आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। और बिल्ड कैसे कर सकते हैं? अगर आप उसको रिपीटेडली आप इंडस्ट्री के साथ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करें उसमें, और अपनी अपॉर्चुनिटीज ओपन रखिए। क्योंकि बहुत मैंने स्टूडेंट्स देखा है जो अपनी बैचलर्स डिग्री में जाते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद कहते हैं हमें ये पसंद नहीं आई इंडिया में, इस कॉलेज में, उस कॉलेज में, फिर वो कहते हैं हमने बाहर जाना है और वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज ओपन रखिए, अपने फर्स्ट ईयर बैचलर में, अपने सेकेंड ईयर बैचलर में ये प्रोग्राम करके कि अगर आपने इंडिया रहना है तो रहिए, बट अगर आपने बाहर जाना है तो आपके सारे क्रेडिट ट्रांसफर हो सकते हैं। सो आप फर्स्ट ईयर के बाद जाएं या सेकेंड ईयर के बाद जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की डेट में एक ग्लोबल, एक ओपन, एक ट्रांसपेरेंट और एक इंडस्ट्री फोकस्ड क्वालिफिकेशन में ही अपने आप को एनरोल कराइए। ਨਿਤਿਨ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜੌਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ AI ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੇ IT ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਿੱਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 to 1 ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸ ਸਾਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਕਿੱਲਸ ਮੈਂ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਬੇਸ ਲਾਈਕ ਚੈਟ GPT ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੇਟਾ ਐਂਡ ਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।